हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और इस ठंड में आपकी तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो यार आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब क्या है जो कि केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेस। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया आज आपके लिए लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया यार पिछले वर्षों में 4 से 5 बार लगातार पूछी गई है, इसलिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार जितनी अभिक्रियाएं बताएं आपको तैयार करना है और एक एक को यार कॉपी पे नोट करते चलना है, क्योंकि हम आपको समझाएंगे उसकी थ्योरी, उसकी रिएक्शन, आपको एक एक को अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलना है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यार अगर आपको केमिस्ट्री में 70 चाहिए तो आपको बस यही करना है कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए उनको आप करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी करिए। ठीक है, और हमने न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो उनके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज है, क्योंकि ये पिछले वर्षों में पूछे गए और पिछले वर्षों से एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिरी तक देखना और ये अभिक्रियाएं जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। आप देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको देखते हैं और यार जितनी रिएक्शंस बताएं उनको आप कॉपी पे नोट करते हुए चलना। ठीक है, जब नोट करोगे तो आपको तुरंत ही वो तैयार हो जाएंगे। ऐसे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पढ़ो तुरंत कॉपी पे उसे नोट करो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन या रिएक्शन ही है, ये कहा गया क्वेश्चन पे स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो बात यही है, आपको यही लिखना है जो आपको बताने वाला है। और देख सकते हो 2019, 22, 2023 में पूछी गई है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि स्मिट अभिक्रिया क्या है, या आपसे पूछा जाए स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने की विधि का समीकरण लिखिए, तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे बताने वाले और बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो क्या करना है आपको। सिंपल आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करनी है, जिससे आपका एथिलेमीन का सूत्र पता है, एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2 बनता है। देख सकते हो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आपको भी लिख देना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनता है, एथिलेमीन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। आपसे स्मिट अभिक्रिया पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तब भी यही लिख सकते हो कि आपको क्या करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया प्रोपियोनिक अम्ल से करने पर एथिलेमीन बनता है और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन को समझते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति देनी है और प्रोपियोनिक अम्ल लेना है। प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र जानते हो C2H5COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, इसका प्रोपियोनिक अम्ल क्यों नाम है, क्योंकि देख सकते हो 2 कार्बन एक मिला के 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, इसलिए प्रोपियोनिक अम्ल। अब इस प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करनी, इस हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र पता है, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, ये है प्रोपियोनिक अम्ल, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। जब प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है तो एथिलेमीन बनता है और किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 की उपस्थिति को दे दो। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना यार, आपको प्रोपियोनिक अम्ल लेना था, हमने ले लिया C2H5COOH, और क्या लेना है, हाइड्रोजोइक अम्ल लेना है, N3H होता है हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र, और क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करनी, जिससे क्या बनेगा, एथिलेमीन बनेगा। देखो एकदम सिंपल सा, यहाँ से C2H5 आपको लेना है, C2H5, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकालो N, ये हाइड्रोजन मिला के H2, C2H5NH2 बनता है और क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, देख सकते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, देख लो क्या बनेगा, C2H5NH2 तो निकल ही गया पहले ही, आप CO2 और प्लस का नाइट्रोजन बन जाएगा। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है। एक बार फिर से समझ लो यहाँ पे क्या हुआ है।
पहले क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, पहले कुछ नहीं हुआ। देखो C2H5 COOH लिया, यहाँ से C2H5 एक नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन मिला के H2 बाहर निकल गया, जिसका क्या नाम है एथिल एमीन। C2H5 NH2 का क्या नाम है एथिल एमीन। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ से 2 नाइट्रोजन मिलके बाहर निकल जाते हैं। यह अभिक्रिया ये स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल कुछ नहीं करना, प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में करनी, जिससे एथिलेमिन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार जरूर कर लेना, ठीक है, कॉपी पे भी नोट कर लो, बाद में आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। तो देखो जितनी रिएक्शन बताएंगे यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और हमने इनके न्यूमेरिकल भी करा रखे, केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल उनका 1 शॉट, और पूरी केमिस्ट्री के जितने चैप्टर सबको 1 शॉट में करा रखा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री की 1 शॉट की, उस पर जाके सारे वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे जितने हम इंपॉर्टेंट लेक्चर लाते रहते हैं आप उनको तैयार कर सको, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो इस रिएक्शन को नोट कर लो, आप चलते अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली नंबर अब किया, ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल पूछी जाती है कार्बिल अभिक्रिया क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कार्बिल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो कार्बिल रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो इसे भी समझते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखा गया, मेथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड, और यह अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना होता है आपको, सिंपल मेथिलेमीन लेना है, कोई भी अमीन आप ले सकते हो, मेथिलेमीन लो, एथिलेमीन लो, या आप एलिफैटिक अमीन भी ले सकते हो जैसे एनिलीन, ठीक है, कोई भी अमीन आप ले सकते हो। मान लो आप मेथिलेमीन लेते हो और उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH से करते हो तो मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC बनता है और यह अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो चलो इसके समीकरण को समझते हैं। सिंपल क्या करना है, मेथिलेमीन लेना है, मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम भैया इसका, मेथिल एमीन। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करनी है। क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। मेथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, एल्कोहलिक OH ले लेना है, जिससे करने पर क्या बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल हमने मेथिलेमीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और एल्कोहलिक OH लिया। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और आपका देखो यहाँ से CH3 पहले बनेगा तो CH3 बाहर कर दो, ये वाला नाइट्रोजन आपका, ये नाइट्रोजन आ गया, ये वाला कार्बन आपका, ये कार्बन आ गया, इसी का नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड। देख सकते हो भैया CH3N और C मिला के CH3NC बन गया, इसका नाम ही मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यहाँ से K, यहाँ से Cl मिलके KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे OH, इस कारण से यहाँ से जल भी बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल से अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाएगी। रिएक्शन बैलेंस करना है तो देख सकते हो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दो। अब पोटेशियम भी 3 हो गए तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दो। अब OH ज़्यादा हो जाएंगे तो नीचे H2O पे भी 3 का गुणा कर दो, आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, मेथिलेमीन लेना था, क्लोरोफॉर्म लेना था, एल्कोहलिक OH लेना था, जिससे मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना। अब चलते अगली रिएक्शन की ओर। देखो एक को नोट करते चलो, जिससे आपको तुरंत ही तैयार होती जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब चलते अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली नंबर अब क्या, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिक्रिया है आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो देखते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल आपको एसीटामाइड, देखो कहा गया ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन लेना और एमाइड लेना। ब्रोमेमाइड का क्या मतलब, ब्रोमीन लेना और एमाइड लेना। तो एमाइड की जगह आपको ले लेना एसीटामाइड। तो हमने एसीटामाइड की अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन, आपको ब्रोमीन भी लेना है, आपको एक एमाइड लेना है और क्या लेना है, एक ब्रोमीन लेना है। तो सिंपल हमने एसीटामाइड ले लिया तथा द्रव ब्रोमीन ले लिया। द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है
और यह अभिक्रिया जो होती है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल आपको एक एमाइड लेना है, उसकी देखो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का मतलब है ब्रोमीन और एमाइड लेकर आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो सिंपल आपको हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या करना है, सिंपल आपको एसिड एमाइड ले लेना है, उसकी अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन से कास्टिक पोटास के जलीय विलयन से करानी है जिससे मेथिलेमीन बनता है और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसको भी समझते हैं सिंपल। एसिड एमाइड का क्या सूत्र होता है, CH3CONH2, CH3CONH2, इसका नाम है एसिड एमाइड CH3CONH2। इसकी अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन का सूत्र, ब्रोमीन का ये हो गया Br2, ठीक है। और क्या लेना है, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, ठीक है। KOH के जलीय विलयन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, विलयन की उपस्थिति में क्रिया करने पर मेथिलेमीन बनेगा और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। तो सिंपल यहाँ से CH3 और यहाँ से NH2 आपका CH3NH2 बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से CH3 और ये वाला NH2 मिलके CH3NH2 बन जाएगा। और क्या बचा यहाँ से, देखो CH3NH2 तो निकल गया, अब यहाँ पोटेशियम और यहाँ पे CO, तो यहाँ से आपका K2CO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देख लो ये पोटेशियम यहाँ से CO, तो K2CO3 निकल जाएगा। अब ये पोटेशियम और ये ब्रोमीन मिलके KBr भी बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो OH लगा ये जल भी बाहर निकलेगा। अब बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो देखो यहाँ पे 2 1 3 पोटेशियम है, तो अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दे और यहाँ पे कर दे 2 का गुणा, तो आप पोटेशियम बराबर हो चुके, 2 पोटेशियम 2, 4 पोटेशियम, यहाँ पे भी 4 पोटेशियम। आप लेकिन OH हो गए ज़्यादा, तो क्या करो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो। अब आपकी रिएक्शन जो होगी बैलेंस हो चुकी है। सिंपल आपने क्या किया, एसिड एमाइड लिया, द्रव ब्रोमीन लिया, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, कास्टिक पोटास से क्रिया करनी जिससे CH3NH2 जिसका नाम है मेथिलेमीन, क्या नाम है इसका, मेथिलेमीन। और क्या बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 का नाम है पोटेशियम कार्बोनेट और KBr और जल बनता है। यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सिंपल कुछ नहीं करना था, एसिड एमाइड ब्रोमीन KOH मेथिलेमीन बन गया, यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। आप कुछ अभिक्रियाएं और उनको भी देख लेते हैं। आप देखो जो अगली अभिक्रियाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली अभिक्रियाएं हमने लिए कैसे प्राप्त करेंगे वाली, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो पहली अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल से एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया आती है ना आपकी एग्जाम में। तो वही अभिक्रिया कह रहा है बेंजोइक अम्ल से एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल का जिसको सूत्र पता होगा वही बेंजोइक अम्ल से एमाइड प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सूत्र याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का क्या सूत्र होता है यार, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। तो यहाँ से लिखते हैं बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH। इसका क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है, एमाइड बनाना है। तो आपको क्या कर देना है, पहले इसकी अब क्या कर देनी, NH3 से अमोनिया से, ठीक है। बेंजोइक अम्ल से एमाइड बनाने के लिए आपको इसकी अब अमोनिया से करनी, जिससे क्या बनेगा C6H5COONH4, ठीक है। ये NH3 हाइड्रोजन से जुड़ के C6H5COONH4 बन जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, लिखना चाहो तो अमोनियम बेंजोएट। आप क्या कर देना है, इसको आपको गर्म कर देना है, जिससे क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से C6H5CO और NH2, C6H5CONH2 जो कि एक प्रकार का एमाइड है। इसका नाम है बेंजामाइड, ठीक है। क्या नाम है, बेंजामाइड या बेंजेमाइड, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको बेंजोइक अम्ल से आपको एक एमाइड प्राप्त करना था, तो सिंपल बेंजोइक अम्ल लिया, NH3 अमोनिया से क्रिया की जिससे अमोनियम बेंजोएट बना, फिर इसे गर्म कर दिया गया तो यहाँ से H2 और O मिलके जल का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। जल का अणु बाहर निकल गया, बना क्या, C6H5CONH2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, ठीक है। तो इसे भी तैयार कर लेना। अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से बनाओ एसीटैमाइड, एसिटिक अम्ल से बनाओ एसीटैमाइड। एसिटिक अम्ल का सूत्र जानते हो, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। अब इससे बनाना एसीटैमाइड, इससे भी एमाइड बनाना है तो इसी तरह से बना लो। सिंपल इसकी अभिक्रिया भी NH3 से कर दो, जिससे क्या होगा, आपका क्या बनेगा, इस बार बनेगा CH3COONH4 जिसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट,
CH3COONH4, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। इसका नाम अमोनियम बेंजोएट था, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। अब आपको क्या करना है, इसे गर्म कर देना, जिससे क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन सिंपल जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही यहाँ भी होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3CONH2, CH3CONH2। ठीक है, ये CH3CONH2 जो बना इसी का नाम है एसीटामाइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या थी, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, इसलिए आपको बता रहे हैं कि सिंपल एसिटिक अम्ल से एसीटामाइड कैसे बनेगा। सिंपल एसिटिक अम्ल लो NH3 अमोनिया से क्रिया, जिससे अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 बनता है, गर्म कर दो, एसीटामाइड आपका CH3CONH2 बन जाएगा। ठीक है, आप अगली नंबर अब क्या जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रख लो। ठीक है, ये अब क्या बहुत बार पूछी गई, इस बार भी आने के पूरे चांसेज है इसके। कह रहा है एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन बनाओ। एथिल अल्कोहल से क्या बनाओ, मेथिलेमीन। एथिल अल्कोहल का सूत्र जानते हो क्या होता है, C2H5OH, और मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2। तो आपको एथिल अल्कोहल से बनाना मेथिलेमीन, देखो कैसे बनेगा। सिंपल एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब आपको इससे बनाना है मेथिलेमीन, तो कैसे बना सकते हो, पहले क्या करो, इसका आप ऑक्सीकरण करा दो, K2Cr2O7 + H2SO4 द्वारा आप क्या करो, इसका ऑक्सीकरण करा दो। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करा दो, जिससे यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। अब ये कैसे बना, देखो अगर इसे सही से लिखे तो CH3CH2OH ऐसे आप लिख सकते हो, देख सकते हो 1 1 2 कार्बन, 3 2 5 हाइड्रोजन और OH। ठीक है, आप जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा और CH3CHO आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इनका नाम लिख लिया करो, जिससे आपको सूत्र याद हो। इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड। जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया K2Cr2O7 H2SO4 द्वारा तो एसिटाल्डिहाइड बना। आप क्या करेंगे, इस एसिटाल्डिहाइड का एक बार फिर से ऑक्सीकरण करेंगे फेलिंग विलयन द्वारा। फेलिंग विलयन द्वारा क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। ठीक है, फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COOH। इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिंपल CH3COOH। ठीक है, ये वाला O भी यहाँ पे लग गया, इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। आप क्या करते, इस एसिटिक अम्ल की अब क्या कर देते, अमोनिया NH3 से। जैसे यहाँ पे हुआ आगे सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ सेम प्रोसेस होगा। देखो NH3 से अब क्या करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COONH4 जैसे ऊपर बना था। ठीक है, CH3COONH4। आप क्या करें, इसे गर्म कर दे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CONH2। क्या बन जाएगा, CH3CONH2। आप बनाना क्या, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2। अब बनाना है, ये कैसे बना सकते हो, अभी आपको एक अपक्रिया कराई थी हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, उसी से आप बना सकते हो। क्या करना होगा आपको यहाँ पे Br2 अर्थात ब्रोमीन और KOH से क्रिया करनी होगी, जिससे आपका CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। और बाहर क्या क्या निकलेगा, K2CO3 बाहर निकलेगा, KBr बाहर निकलेगा और जल बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन तो यार अभी आपको कराई है। सिंपल आपसे हाफमान ब्रोमेमाइड अब क्या बताया था कि एसीटामाइड के अब क्या ब्रोमीन और KOH से करने पर क्या बनता है, मेथिलेमीन बनता है। ये अब क्या अभी सिंपल सी कराई थी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपसे कहा गया था कि एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन बनाओ, तो सिंपल एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। फिर फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण किया तो एसिटिक अम्ल बना। फिर अमोनिया से अब क्या की, देख सकते हो ये वाली अब क्या आपकी यहाँ लग गई। फिर अमोनिया से अब क्या कि अमोनियम एसीटेट बना, गर्म कर दिया, एसीटामाइड बना। ब्रोमीन और KOH से अब क्या कर दी, जिससे आपका मेथिलेमीन जाके बन गया। ठीक है, तो ये एकदम मस्त अब क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यार आज हमने देखी जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब क्या है। ठीक है, तो इनको तैयार कर लेना। आप मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो पे, जिस पे और अब क्या है देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपनी मस्त तरीके से कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।